गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं सदिशों का संयोजन यानी कि सदिशों का योग। सदिशों का संयोजन, सदिशों का संयोजन यानी कि योग, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो नंबर 1 देखिए, यानी कि ग्राफीय विधि, सदिशों का संयोजन। इसमें बात करते हैं अपन ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि तो देखिए आप, यानी कि सदिश राशियों का योग अदिश राशियों के योग के समान नहीं होता है। यानी कि सदिश राशियों का योग अदिश राशियों के योग के समान नहीं होता है, क्योंकि सदिश राशियों में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। यानी कि सदिश राशियों का योग अदिश राशियों के योग के समान नहीं होता है, क्योंकि सदिश राशियों में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। सदिशों के योग करने की भिन्न भिन्न विधियों को समझने के लिए निम्न बिंदु उपयोगी है। सदिशों के योग करने की भिन्न भिन्न विधियों को समझने के लिए निम्न बिंदु उपयोगी है। तो देखिए आप, सबसे पहले नंबर 1, यानी कि किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। यानी कि नंबर 1 पॉइंट क्या है कि किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। यह सदिश अपरिवर्तित माना जाएगा, लेकिन शर्त है उसके परिमाण में परिवर्तन ना हो। किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। ठीक, किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। यह सदिश क्या माना जाएगा? अपरिवर्तित माना जाएगा, लेकिन शर्त उसके परिमाण में परिवर्तन ना हो। फिर देखिए आप, सेकंड पॉइंट, सदिशों के योग व अंतर से प्राप्त राशि सदैव सदिश होती है। सदिशों के योग व अंतर से प्राप्त राशि क्या होती है? सदिश होती है। नंबर 3 देखिए आप, यानी कि समान सदिश में अन्य समान सदिश को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान को नहीं। यानी कि समान सदिश में अन्य समान सदिश को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान को नहीं। तो यानी कि सदिशों के योग करने की भिन्न भिन्न विधियों को समझने के लिए निम्न बिंदु उपयोगी है। तो आपने पहला बिंदु देखा, यानी कि किसी सदिश को, नंबर पहला बिंदु, यानी कि किसी सदिश को उसके समांतर किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। ठीक, यानी कि किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। यह सदिश अपरिवर्तित माना जाएगा। यह सदिश अपरिवर्तित माना जाएगा।
ये सदिश अपरिवर्तित माना जाएगा, लेकिन शर्त उसके परिमाण में, लेकिन शर्त उसके परिमाण में, परिमाण में परिवर्तन ना हो। ठीक, फिर देखिए सेकंड, सदिशों के योग और अंतर से प्राप्त राशि सदैव सदिश होती है। नंबर सेकंड, नंबर फर्स्ट तो ये, नंबर सेकंड, सदिशों के योग, सदिशों के योग व अंतर से प्राप्त राशि, सदिशों के योग व अंतर से प्राप्त राशि सदैव सदिश होती है। सदिश होती है। ठीक, फिर देखिए समान सदिश में, थर्ड, समान सदिश में अन्य समान सदिश, समान सदिश में अन्य समान सदिश को ही जोड़ा जा सकता है, असमान को नहीं। ठीक, ये 3 पॉइंट हो गए अपने पास। अब सदिशों के योग के निम्न नियम है, सदिशों के योग के निम्न नियम है। तो देखिए सदिशों के योग के निम्न नियम है। सदिशों के योग के निम्न नियम है। नंबर 1, त्रिभुज का नियम। नंबर 1 क्या है? त्रिभुज का नियम। नंबर 2, समांतर चतुर्भुज का नियम। नंबर 3, बहुभुज का नियम। यानी कि सदिशों के योग के निम्न नियम है। नंबर 1 क्या है? त्रिभुज का नियम। नंबर 2 क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम। और नंबर 3 क्या है? बहुभुज का नियम। तो नंबर 1 बात करते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम नंबर 1। तो देखिए आप नंबर 1 त्रिभुज का नियम। ठीक, त्रिभुज का नियम यानी कि इस नियम के द्वारा किसी कोण पर झुके दो सदिशों का ही योग करते हैं। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? देखिए आप, यानी कि इस नियम के द्वारा, इस नियम के द्वारा, इस नियम के द्वारा किसी कोण पर, किसी
कोण पर झुके, इस नियम के द्वारा किसी कोण पर झुके दो सदिशों का ही योग करते हैं। दो सदिशों का ही योग करते हैं। यानी कि इस नियम के द्वारा किसी कोण पर झुके दो सदिशों का ही योग करते हैं। तो देखिए आप, यानी कि त्रिभुज के नियम अनुसार, देखिए आप, त्रिभुज के नियमानुसार, तो देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि देखिए त्रिभुज के नियम अनुसार, यानी कि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में, किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त करें। किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें तो इनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में विपरीत क्रम में होता है। ठीक, तो ये क्या है, यानी कि किन्हीं दो सदिशों को, किन्हीं दो सदिशों को, किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में, परिमाण व दिशा में, किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, द्वारा व्यक्त करें, व्यक्त करें तो इनका परिणामी सदिश, तो इनका परिणामी सदिश, परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में विपरीत क्रम में होता है। तो आपने देखा कि किन्हीं दो, यानी कि त्रिभुज का नियम क्या कहता है, यानी कि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करे तो इनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में विपरीत क्रम में होता है। ठीक, ये देखिए आप, यानी कि यहाँ पर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं, ये थीटा। ठीक, अब देखिए सदिश योग, सदिश योग, सदिश योग। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहले तो इन दोनों सदिशों को क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करेंगे।
तो देखिए इस सदिश को इसके समांतर विस्थापित कर दो। ये ए वेक्टर तो है ही सही, ये ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब बी वेक्टर को इसके समांतर विस्थापित कर दो इस प्रकार से। तो देखिए अब ये तीर के निशान क्रमागत रूप से आ गए, ये ठीक। अब इसके बाद में इनका परिणामी सदिश क्या होगा, ये विपरीत क्रम में होगा, यानी कि आर वेक्टर। तो परिणामी सदिश आर वेक्टर बराबर, परिणामी सदिश आर वेक्टर बराबर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। या फिर देखिए आप, यानी कि इस सदिश को अपन ने इधर विस्थापित किया था, तो इसको अपन इस ए वेक्टर को भी तो विस्थापित कर सकते हैं। या देखिए आप, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अब ए वेक्टर को अपन ने इसके समांतर विस्थापित कर दिया, ठीक। ये बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, ए वेक्टर को इसके समांतर विस्थापित कर दिया। तो इनका परिणामी सदिश ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, देखिए आर वेक्टर बराबर यानी कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर यानी कि आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो देखिए आप, यानी कि स्पष्ट है कि सदिश राशियों का संयोजन, स्पष्ट है कि सदिश राशियों का संयोजन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। यानी कि अपन ऐसा कर सकते हैं, इस नियम को देखते हुए क्या लिखेंगे, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दिख रहा है आपको, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें देखिए आप, आर वेक्टर है बराबर दोनों, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी कि स्पष्ट है कि सदिश राशियों का संयोजन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। सदिश राशियों का संयोजन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। तो देखिए आप, यानी कि स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि सदिश राशियों का संयोजन स्पष्ट है कि सदिश राशियों का संयोजन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना, क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। ठीक। अब देखिए आप आगे, तो आपको इस प्रकार से यानी कि सदिशों के योग का जो त्रिभुज है, त्रिभुज का नियम है, वह अच्छी तरीके से याद करना होगा। और उसके बाद में आपको यानी कि सदिशों यानी कि ग्राफीय विधि से अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। तो एक बार फिर देखिए आप, त्रिभुज का नियम क्या होता है, यानी कि किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त करें तो इनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में विपरीत क्रम में होता है। ठीक। और उसके बाद में फिर आपने देखा कि यहाँ पर कि सदिश राशियों का संयोजन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। इसमें आपने देखा था
कि दो सदिश लिए थे ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो दोनों सदिश यानी कि एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए थे। तो आपने यहाँ पर निकाला था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर उसके बाद में फिर निकाला था आपने आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो फिर आपने कहा था कि स्पष्ट है कि सदिश राशियों का संयोजन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है।